सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कक्षा में हम पाठ 9 क्रिया पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और पाठ 9 खोलिए। पाठ 9 क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं। बच्चों, क्रिया क्या होता है? किसी काम का करना या होना क्रिया है। यह मेले का दृश्य है। मेले में अनेक प्रकार की दुकानें सजी हैं। स्कूल के सब बच्चे भी मेला देखने गए। हलवाई जलेबी तल रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। मेले में झूले भी लगे हुए हैं। सभी बच्चों ने मेले में कुछ ना कुछ खाया। किसी बच्चे ने केला खाकर उसका छिलका वहीं फेंक दिया, लेकिन सुरेश ने उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। मेला देखकर सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। ऊपर के वाक्यों में सजी है, देखने गए, तल रहा है, बेच रहा है, लगे हुए हैं, खाया, खाकर, फेंक दिया, डाल दिया और लौट गए आदि शब्द में शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना दे रहे हैं। ऐसे पदों को क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो ये जो गुलाबी रंग से आपको शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, इन शब्दों में किसी न किसी कार्य का होना पता चल रहा है, इसलिए इन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, हाथी पानी पी रहा है। क्रिया के साथ प्रश्नवाचक लगाने से जो उत्तर आता है वह कर्म है। जैसे यहाँ पर पूछा जाता धोबी क्या कर रहा है, तो धोबी कपड़े धो रहा है। तो इनमें लास्ट में क्या आता? प्रश्नवाचक निशान आता है। अगर हम बोलते धोबी क्या कर रहा है तो फिर आ जाता हाथी क्या पी रहा है, तो हाथी पानी पी रहा है। तो या हाथी क्या कर रहा है, तो हाथी पानी पी रहा है। ऐसा प्रश्नवाचक जो वाक्य बनता है उसमें लगाने से, क्रिया के साथ उसे प्रश्नवाचक लगाने से जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे हाथी क्या कर रहा है, तो हाथी पानी पी रहा है, तो ये क्या हुआ? ये क्रिया हुई। जैसे धोबी क्या धोता है? कपड़ा। हाथी क्या पीता है? पानी। इन वाक्यों में कपड़े और पानी कर्म है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित हंसता है, कोयल कूकती है। कुछ क्रिया शब्द जानिए। बोना, लेना, देना, बोलना, कहना, छूना, मलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, है, तैरना, कूदना, खेलना, जीना, मरना, गिरना, उठना, चलना, चरना, भरना, पीना, पहनना, सुनना, करना, सोना, जागना, काटना, धोना, चढ़ना, उतरना, गाना, जाना, खाना आदि। क्रिया जिस समय होती है उसे काल कहते हैं। क्रिया में के 3 काल होते हैं। काल पहला भूतकाल जो बीत गया, बीता हुआ समय। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, चल रहा समय। भविष्य काल जो आने वाला होता है, तो आने वाला समय भविष्य काल होता है। काल के अनुसार क्रिया का रूप होता है। काल के अनुसार क्रिया का रूप होता है। पहला है भूतकाल, मैं घर गया था। वर्तमान में मैं घर जा रहा हूँ। भविष्य में मैं घर जाऊंगा। ये इसके वाक्य हैं। कुछ क्रियाओं का मूल रूप एवं काल के अनुसार परिवर्तन देखिए। मूल रूप: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। होना: है, था, होगा। करना: वर्तमान काल कर्ता, भूतकाल क्रिया और भविष्य काल
करेगा। ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं और इनको वर्तमान, भूत और भविष्य काल में इनका क्या होगा ये आपको पढ़ने हैं। बाकी के मुख्य बिंदु, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म कम नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कम गलत लिखा है, इसे काट देंगे। कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया जिस समय होती है उसे काल कहते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ 9 क्रिया को पढ़ा और समझा। हम आशा करते हैं कि आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।